Hi guys, welcome back to Asana with Aditya channel. Here we learn basic math and basic English in a different format. आज की वीडियो में हम मैथ्स में इस तरह के सवाल और इस तरह के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास 4th से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक आते हैं बच्चों के। छोटे लेवल पर 4th क्लास में आते हैं और थोड़े बड़े जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये 7th क्लास तक आते हैं। तो चलिए हम इनको सीखते हैं। इनको सीखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वो चीज़ क्या है, जैसे कि अगर हम 2 4 की मल्टीप्लाई 10 से करें, 2 4 की मल्टीप्लाई मान लो हम इसी अगले नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करें, या 27 5 की अगर हम 1000 से करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, ये चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। पहली चीज़। दूसरी, आपको कम से कम 25 की टेबल, 20 की टेबल, 30 की टेबल या 45 की टेबल या 25 अट्ठे कितने होते हैं, ये सब चीज़ें, 25 8 जा कितना होता है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। अब जब भी हम किसी की 2 डिजिट से, 3 डिजिट के या 4 डिजिट से 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आगे एक जीरो लग जाती है। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ इनको कराने से पहले। अब जैसे 2547 है तो 2547 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगी। इसी तरह 275 है, इसकी मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगी। कहने का मतलब है अगर किसी के 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई हो तो उसके आगे उतनी ही ज़ीरो लग जाती है। अगर 10 है, 20 है तब नहीं, 30 है तब नहीं, 40 है तब नहीं, पीछे 1 और 0 होना चाहिए, 1 के आगे 0 होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। इसी तरह 45 की टेबल आपको आनी चाहिए कि 45 2 जा कितना होगा, 45 3 जा कितना होगा, ये सब आप सीधा पता लगा सके कि इतना होता है। फिर 25 4 जा कितना होता है, 25 की टेबल, 20 की टेबल, 30 की टेबल, ये सब आपको पहले से आनी चाहिए। है कुछ नहीं, 3 की टेबल लिख के आगे 0 लगाते चलो, ठीक है। ऐसे 2 की टेबल लिख के आगे 0 लगाते चलो। 25 की आप 25, फिर 50, 75, फिर 100 हो गया, फिर 125 हो गया, 150 हो गया, फिर 175 हो गया और फिर 200 हो गया। ये बस बेसिक इतना पता होना चाहिए, बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ और पता होनी चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको भी हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। अब आगे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारा पहला सवाल है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9, तो इसको कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9। तो कभी भी अगर ऐसे सवाल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, जो भी ब्रैकेट वाला हो। अगर कभी ऐसे सवाल आए तो हमेशा ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। अब ये 7 मल्टीप्लाई 11 और 9 कितना होता है, 20। तो अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप सामने ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे होगा, 0 का पहले 0 हो जाएगा और 7 2 जा 14, 140। तो ये 140 आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी था। अगर यहाँ ऐड है तो पहले ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट है तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सवाल हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं क्या है, 42 प्लस 73 माइनस 23। अब जैसे ये है हमारा सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। 73 में से अगर 23 माइनस हो तो क्या होगा, ठीक है, 0 और 5, हमारा 50 आएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 50। अब यहाँ प्लस था तो क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा आंसर, 92 होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक बार देख लो, 73 में 73 माइनस 23 50, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, बीच में प्लस था तो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखनी है, जैसे अगर 7 और ब्रैकेट में 20 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 20, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। और अगर इससे ब्रैकेट में बंद हो तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 248 माइनस 300 माइनस 152। ओके, ये है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वैसे तो आप खुद ही कर सकते हैं सवाल को, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 248 माइनस ऐसे, अब पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो 300 माइनस 122, माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा कैरी लेके, यहाँ 9 में से 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 148। तो इसको माइनस करके क्या आ गया, 148 हो गया। और मैथ में हमेशा रफ वर्क इस तरफ किया कीजिए,
ओके, अब यहाँ क्या करना है, 248 को माइनस करना है 148 से, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए।